आप देख रहे हैं फरीद हकीम यूट्यूब चैनल। मैं आज आपकी बात कराऊंगा जो हम ये चीनी खाते हैं जिसे शुगर बोलते हैं, डायबिटीज़ जो हो जाती है इसके सिलसिले से, जो कि आज आप डायबिटीज़ को कंट्रोल खुद कर सकते हैं कुछ नियम घरेलू आप कर। तो चलिए, मैं आज आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज आपको कुछ जानकारी दिलवाऊंगा। तो देखिए, आज आप चीनी खाने से हमें कितना डायबिटीज़ में समस्या आने लगती है। तो हम इसे डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें और शुगर में हमें कितनी राहत मिलती है। आजकल जो हमारी चीनी मार्केट में है मेरे दोस्तों, ये 70% मिलावटी आ रही है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोराइड इसमें ज़्यादा मिलने के कारण कुछ मिठाइयाँ जो बनाते हैं उसमें हाइड्रोक्लोराइड डाला जाता है ताकि और भी सारे केमिकल हैं इसके अंदर, जिससे कि काफ़ी समय तक मिठाइयाँ सेफ रहें और 10 से 15-20 दिन तक मिठाई आराम से आदमी मिठाई बनाने वाला बेच सके। और पहले ज़माने में जो हमारी मिठाई होती थी तो मेरे दोस्तों, उस मिठाई को आप खाते थे वो कम नुकसान देती थी। आजकल मिठाई खाना हमारे लिए एक जहर के बराबर हो गया है। डायबिटीज़ का इलाज हमारे यहाँ पर आजकल सक्सेसफुल नहीं है अभी तक, पर कुछ दवाई ऐसी हैं एलोपैथिक जो हम खाकर अपनी और गुर्दों पर असर डाल लेते हैं। तो डायबिटीज़ की जो पेशेंट हैं हमारे, वो खास तौर से ध्यान रखें। और हमारे जो नॉर्मल पेशेंट हैं हमारे, तो मेरे भाइयों आप उस पर भी काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा ये जो है डायबिटीज़ का सिस्टम ये ज़्यादा आजकल हिंदुस्तान में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से 60% आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं। घर घर में 1-2 पेशेंट डायबिटीज़ के निकल रहे हैं और इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे यही कहूँगा कि आप जो है सावधानी बरतें। डायबिटीज़ आप रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। चलिए, मैं आज आपको कुछ टिप दिखा रहा हूँ। एट एनी टाइम 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें 1 टीस्पून चीनी चाहिए होती है। मगर अगर आपने 100 ग्राम मिठाई खा ली तो साफ क्रिस्टल बनाने के लिए, उसके बाद मिठाइयों को व्हाइट करने के लिए, खोए के रंग को बदलने के लिए एक चीज डाली जा रही है जो कि गवर्नमेंट ने है इस वक्त मिठाई में, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। जितनी जल्दी खराब होगी उतना नुकसान होगा मिठाई बनाने वाले का। इसका नुकसान तो वो आंतों के रोगों में चीनी को तेल के साथ या प्रोटीन के साथ, AGE एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट, ये एक ऐसी चीज बनती है जिसको हमारे ऐसे बहुत से लोग मिठाई बड़े चाव से खाते हैं, बड़ी टेस्टी भी लगती हैं, लेट में जाती हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत करती हैं या कितना बड़ा बवाल मचाती हैं पेट में। बहुत से लोग डायबिटिक होने से बच सकते हैं और कई दूसरी दिक्कतें जो सेहत में आती हैं। रविंद्र जी, जब आपसे मिठाई के बारे में बात हो रही थी तो आपने तो लोग बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत सारे लड्डू खाते थे, पर कुछ आज की मिठाई जो आज से 40-50 साल वाली मिठाई से बहुत फर्क पड़ गया है। मिठाई में कम से कम 40 से 70% चीनी पाई जाती है। वो चीनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रही। उसका मतलब 100 ग्राम बर्फी में 40 से 70 ग्राम चीनी हो सकती है। एनी टाइम 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसमें 1 टीस्पून चीनी चाहिए होती है। अगर आपने 100 ग्राम मिठाई खा ली, क्या होगा? ब्लड शुगर इतनी ऊपर चली गई कि सेल एक तरह से झंझोल गया। उसका मतलब ब्लड शुगर 5 गुना ऊपर गई। इसको वापस करने के लिए शरीर ने बनाया इंसुलिन। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को सेल में भेजना, मगर इंसुलिन से इसको रेजिस्टेंस करनी पड़ गई क्योंकि ये जहरीली है इंसुलिन इसके लिए। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत आती है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं। ये मिठाइयां और अकेली बर्फी की बात नहीं है, वो लड्डू, जलेबी जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, और अम्बरती आ जाती है, हमारे पंजाब में मिलती है, बहुत ज्यादा चीनी है। ऐसे बहुत सारी मिठाइयां हैं जिनमें चीनी की क्वांटिटी 70% से भी ज्यादा है। उनका चलना फिरना, वर्कआउट ऑलमोस्ट जीरो है। तो मैं गारंटी ले सकता हूं वो लोग प्री डायबिटिक हो चुके हैं या होने वाले हैं, जो इस तरीके से लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, डेली मिठाई खा रहे हैं, बहुत चीनी, सीधी डायरेक्ट चीनी वाली मिठाई खा रहे हैं, और लाइफस्टाइल में बिल्कुल चलना फिरना, वर्कआउट नहीं है। दूसरा कारण है मिलावट और केमिकल। 32 केमिकल तो चीनी में पड़ते हैं उसको साफ क्रिस्टल बनाने के लिए। उसके बाद मिठाइयों को व्हाइट करने के लिए, खोए के रंग को बदलने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, सोडियम हाइड्रोसल्फेट रंग काट है।
ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अलाउड नहीं है। इसको खाने से उल्टियां लग सकती हैं, सिर घूम सकता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सिर दुखने लग जाता है, कई लोगों को बिल्कुल बेहोशी हो जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ प्रोडक्ट है। अब देखिए ना, पहले मिठाई बनती थी एक दिन में, दूसरे दिन खत्म हो जाती थी। आजकल 14-14, 15-15 दिन मिठाई को रखा जाता है। उसके हाइड्रोसल्फेट बोला, जो प्रिजर्वेटिव है मगर शरीर के लिए जहर है। ऐसे कई प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं इस वक्त मिठाई में, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। जितनी जल्दी खराब होगी उतना नुकसान होगा मिठाई बनाने वाले का। तो प्रिजर्वेटिव डालने से वो मिठाई बहुत दिन तक चलती रहती है। अब इसका नुकसान वो शरीर में जाके गलती नहीं, तो वो आंतों के रोगों में परिवर्तन में हो जाती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, या लीकी गट, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेट कर देता है। फिर भी ज्यादा बायल बनाना पड़ेगा। बायल हमारा लिवर बनाता है, लिवर पे फैटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी नेचर आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा नहीं देता। तो जब भी हम चीनी को तेल के साथ या प्रोटीन के साथ, AGE एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट, ये एक ऐसी चीज बनती है जिसको हमारे शरीर पचा नहीं सकता। आलू लिया, उसको मैदे में डाला, उसको फ्राई कर दिया, फ्राई किया तेल में ऑयल में फैट है। इसे बाहर लोग करते हैं, बारबेक्यू चिकन खाते हैं। चीनी की सॉस लगाई चिकन के ऊपर, उसको गर्म कर दिया। प्रोटीन और चीनी कभी आपस में ऐसे ही प्रोटीन चीनी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट फैट, या कार्बोहाइड्रेट चीनी, ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। अगर अब इंसान ने क्या बनाया, मिठाई में क्या है, दूध में केसीन नाम का प्रोटीन है, उसमें चीनी डाली, उसको खोया बना लिया। इन AGE हमारा शरीर पचा नहीं सकता, एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स, अनलेस जहां पे 4-5 घंटे का वर्कआउट डेली हो रहा हो, आप 6 से 7 दिन का, कम से कम 3 दिन से ऊपर का व्रत रखते हो। अगर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि चलना फिरना जीरो है और व्रत के टाइम कोई व्रत रख नहीं रहा, साल में 2 बार 7-7 दिन का व्रत रखाते थे, इसका कारण क्या है, शरीर को डिटॉक्स करना। शरीर अपने आप में जो भी चीज नहीं चाहिए होगी उसको खा जाता है। अगर आप लॉजिकली देखें आयुर्वेद में, तो पहले तो उसकी खुद की भूख मरती है, फिर उसको खाना नहीं दिया जाता। ऐसे ही जब हम व्रत रखते हैं, वो हमारे शरीर में से शरीर खुद खा जाता है। इसको ऑटोफेजी नाम की कंडीशन है, जहां पे शरीर ऐसे एक मोड में जाता है, वो जो भी चीज शरीर के लिए दुष्प्रभावी है, जो नहीं चाहिए, उसको खा जाएगा। पहली चीज, चीनी बहुत ज्यादा है मिठाई में। दूसरी चीज, उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल है बहुत बुरा, AGE बनाता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलके आपकी सेहत की, और ऊपर से सबसे बुरी बात, ये खाने के बाद लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, कोई भी मैनुअल लेबर नहीं करते। मेरे दादा परदादा 10-10 लड्डू खा जाते थे, उनको कुछ नहीं होता था। आजकल मिठाई प्लास्टिक रह गया है, केमिकल रह गया है। फिजिकल वर्कआउट करते थे, खेतों में 6-6, 8-8 घंटे काम करते थे, इतने में तो सब कुछ हजम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मिठाई असल में, एक्चुअल में दूध की घर बनने वाली चीज थी। तो अगर आप महीने में एक आधी बार मिठाई खा लेंगे तो शायद चल जाए। बच के तरीके के वर्कआउट के हिसाब से अगर डेली खाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे। तो आज के लाइफस्टाइल में अगर हम मिठाई खाने के शौकीन हैं, तो ये तय मानिए कि हम या तो प्री डायबिटिक हो चुके हैं या डायबिटिक भी हो चुके हैं, हमें पता नहीं है। क्यों डायरेक्ट चीनी खाना बंद कर दें और वर्कआउट बढ़ाएं, मूवमेंट बढ़ाएं, लाइफस्टाइल ठीक रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा बनता हो, तो फिर हम डायबिटिक होने से बच सकते हैं।